हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन में क्या दिया गया है। इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी एज सोन इन फिगर 7.8। 7.8 फिगर में दिया गया है हमको 4 फ्रेंड्स ए बी सी डी एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं। देन चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली। तो चंपा और चमेली दो लड़कियां हैं और वो क्लासरूम में आती हैं कुछ फ्यू मिनट यानी कुछ समय तक ऑब्जर्व करने के बाद चंपा चमेली से कहती है, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज स्क्वायर? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है? चमेली डिसएग्री, चमेली ये नहीं मानती है। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ दैम इज करेक्ट। तो हमें डिस्टेंस फार्मूले का यूज करना है और हमें ये बताना है इन दोनों में से कौन सही है। तो यहाँ पहले फिगर देख लेते हैं, फिगर में क्या दिया गया है। तो ये है हमारे पास फिगर, ये हमारे पास ए बी सी डी 4 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं। इसको हमको एक कोऑर्डिनेट प्लेन की तरह मान सकते हैं। तो हमें बताना है क्या ए बी सी डी को अगर हम ज्वाइन कर दें तो क्या ये एक स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमें ये देखना है। तो हमें इस बात, अगर हम डिस्टेंस फार्मूला से ए बी सी डी ए से बी तक की, बी से सी तक की और सी से डी तक की डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम इससे ये पता चल जाएगा, उन सब की डिस्टेंस पता चल जाएगी। और अगर वे इक्वल आती हैं तो वो स्क्वायर हो सकता है, परंतु जो ये साइड्स हैं वो स्क्वायर में भी इक्वल होती हैं और रोम्बस में भी इक्वल होती हैं। बट स्क्वायर की एक और प्रॉपर्टी होती है जो उसके डायगोनल्स होते हैं, यानी जो ये ए सी डायगोनल है ये वाला और जो ये बी डी डायगोनल है ये वाला, इन दोनों की लेंथ भी इक्वल होती है और रोम्बस में डायगोनल्स की लेंथ इक्वल नहीं होती है। तो अब हम ए बी सी व डी के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ए अगर हम इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस मान रहे हैं तो ए के कोऑर्डिनेट्स एक्सिस पर 3, वाई पर 4, तो ए के कोऑर्डिनेट्स 3 और 4। बी के कोऑर्डिनेट्स 6 और 7। ठीक है, सी के कोऑर्डिनेट्स 9 और 4 और डी के कोऑर्डिनेट्स 6 और 1। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस फार्मूला से हम ए बी बी सी सी डी और ए डी की लेंथ निकाल सकते हैं। तो अब हम डिस्टेंस फार्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम इससे ए बी निकाल लेते हैं पहले, डिस्टेंस ए बी। सो डिस्टेंस ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर। x2 क्या होगा यहाँ पर 6 माइनस x1 3 स्क्वायर प्लस y2 7 और y1 4, 7 माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वल्स टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल्स टू अंडर रूट 18 और इक्वल्स टू 3√2 यूनिट। ठीक है, तो ये डिस्टेंस ए भी आ गई। तो अब हम डिस्टेंस बी से निकाल लेते हैं। डिस्टेंस बी सी इक्वल्स टू, बी सी के लिए हमारे बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 7 और सी के 9 4। तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो बी सी के लिए x2 9 माइनस x1 6, 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 4 और y1 7, तो 4 माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वल्स टू अंडर रूट 9 माइनस 6 कितना आ गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 माइनस के 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 और माइनस के 3 का स्क्वायर भी 9, तो 9 प्लस 9 इक्वल्स टू अंडर रूट 18। अंडर रूट 18 को हम 3√2 लिख सकते हैं, तो 3√2 यूनिट ये आ गई। ठीक है, तो इसके बाद हम डिस्टेंस इस बी सी कैलकुलेट कर लिया, तो इसके बाद हम सी डी कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने डिस्टेंस ए बी और बी सी कैलकुलेट कर लिया है, तो हम डिस्टेंस सी डी कैलकुलेट कर लेते हैं। डिस्टेंस सी डी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 क्या होगा सी डी के लिए 6 माइनस x1 9, 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस y2 क्या होगा 1 माइनस y1 क्या होगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वल्स टू अंडर रूट 6 माइनस 9
माइनस के 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 माइनस के 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट -3 का स्क्वायर 9 और -3 का स्क्वायर 9 इक्वल्स टू अंडर रूट 18 एंड विच इज अगेन इक्वल्स टू 3√2 यूनिट। ठीक है, तो अब हम इसके बाद डिस्टेंस ए बी सी और सी डी कैलकुलेट हो चुकी है। तो अब हम डिस्टेंस ए डी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास स्क्वायर की सारे, अगर स्क्वायर होगा तो उसकी सारी साइड्स आ जाएंगी। डिस्टेंस ए डी इक्वल्स टू अंडर रूट ए डी के लिए x2 क्या होगा 6 माइनस x1 क्या होगा 3 स्क्वेयर प्लस y2 क्या होगा 1 माइनस y1 क्या होगा 4 स्क्वेयर। ठीक है, इक्वल्स टू अंडर रूट 6 माइनस 3 यानी 3 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9, 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर वो भी 9 इक्वल्स टू अंडर रूट 18 एंड विच इज ऑल्सो अगेन 3√2 यूनिट। ओके, तो अभी तक हमने सारी साइड्स कैलकुलेट कर ली हैं। तो हमारे पास क्या क्या आया है, ए बी साइड क्या आई है 3√2 यूनिट, बी सी साइड क्या आई है वो भी 3√2 यूनिट, बी सी क्या है, सॉरी बी सी आ गई है, तो ए डी क्या आई है वो भी 3√2 यूनिट, ये डी है 3√2 यूनिट, और सी डी क्या आई है वो भी 3√2 यूनिट। तो जो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल होगा उसकी साइड्स तो सभी इक्वल हो चुकी हैं। तो इससे हमारे पास दो कंडीशन बन रही हैं, या तो वो जो क्वाड्रिलेटर होगा या तो वो स्क्वायर होगा या फिर वो रोम्बस होगा। तो स्क्वायर और रोम्बस में क्या डिफरेंस होता है, स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं या ए सी और बी डी वो दोनों इक्वल होते हैं, और रोम्बस में वो डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। तो अगर हम इनकी डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें, अगर इक्वल आ जाती हैं तो ये स्क्वायर होगा, अगर इक्वल नहीं आती है तो ये स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो हम डिस्टेंस ए सी कैलकुलेट कर लेते हैं जो कि डायगोनल की डिस्टेंस है। तो वो क्या आएगी अंडर रूट x2 क्या होगा यहाँ पर, सी का एक्स कोऑर्डिनेट 9 माइनस x1 क्या होगा, ए का एक्स कोऑर्डिनेट 3, 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस ये क्या होगा y2 होगा 4 माइनस y1 क्या होगा वो भी 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 4 माइनस 4 0 का स्क्वायर, और 9 माइनस 3 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा 6 यूनिट। कितनी आ गई हमारे पास डिस्टेंस ए सी, और जो फर्स्ट डायगोनल था उसकी लेंथ आ गई। ठीक है, अब जो हमारे पास सेकंड डायगोनल होगा हम उसकी डिस्टेंस पे कैलकुलेट कर लेते हैं, और वो क्या होगा डिस्टेंस बी डी इक्वल्स टू अंडर रूट बी डी के लिए x2 6 माइनस x1 सॉरी अब x1 ठीक है 6 स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस y1 कितना है 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 0 का 6 माइनस 6 0 स्क्वायर 0 प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, और अंडर रूट 36 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी क्या आ गया 6 यूनिट। तो हमारे पास क्वेश्चन में हमने सभी साइड्स कैलकुलेट कर ली और डायगोनल कैलकुलेट कर लिए। डिस्टेंस तो अब डायगोनल की लेंथ से हम क्या कह सकते हैं, जो डिस्टेंस ए सी इक्वल्स टू डिस्टेंस बी डी, तो ये दोनों डायगोनल्स की लेंथ इक्वल हो रही है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, ए बी सी डी एक स्क्वायर है। और तो अब हम देखते हैं चंपा ने क्या कहा था, चंपा ने कहा था कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है, और चमेली उससे डिसएग्री हुई थी, यानी उसका मतलब था कि ए बी सी डी एक स्क्वायर नहीं है। तो इनमें से कौन ठीक है, चंपा ठीक है, क्योंकि ए बी सी डी एक स्क्वायर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।